Hello students, good morning. Today is 26 July 2021 and day is Monday. And today we are going to solve question and answer. Our first topic of English reader, A Thief Meets Tenali. Today we are going to solve its question and answer. So I will send its PDF to you students, but while reading or with the explanation, I teach each and every questions once again to you. Okay? Match the meaning with new words. The first one is there are meaning of that words, but they are not in proper order, and we have to join that words using their meaning and finding the correct word. The first one is THICK, thick collection of trees. Thick कलेक्शन ऑफ ट्रीज इट मीन्स जंगल है ना. उसका मीनिंग क्या होता है? पेड़ ज्यादा पेड़ एक जगह पे अवेलेबल होना, उसे क्या बोला जाता है? जंगल. ओके, फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे जंगल है. सो वी विल ज्वाइन दिस मीनिंग एंड दिस वर्ड. थिक कलेक्शन ऑफ ट्रीज, जंगल. सर्टन, सर्टन मीन्स कॉन्फिडेंट, श्योर है ना, कॉन्फिडेंट. सी अनफुलफिल्ड होप्स, it means disappointed. क्या? Disappointed. All right. Next, place where one is going to, and the meaning, the correct word for this meaning is destination. है ना, ऐसी जगह जहाँ पे जाते हैं, जहाँ जाना था. Place where one is going to, that is destination. Got it? B question is read the story once again and look for 5 words that begin with J sound. राइट देम इन योर नोटबुक. स्टोरी में आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जे साउंड से स्टार्ट होते हैं. ऐसे 5 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं. सो आई हैव फाउंड दिस वर्ड: जर्नी, जंगल्स, जैकेट, ज्वेल्स, जॉय. ओके, इफ यू विल गेट अनदर वर्ड इन दिस स्टोरी, फाइंड इट एंड राइट इट, नो प्रॉब्लम. सी क्वेश्चन इज देयर, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ any 3 the following words. यहाँ पे जो words है, they are 5 words, but out of them only you have to make 3 sentences. So you have to write 3 sentences, not all. If you can write all sentences, so it is very good, but कम से कम आपको यहाँ से 3 सेंटेंस बनाने हैं. So उसके जो सेंटेंस है उसकी PDF मैं आपको नोटबुक पे राइटिंग करके भेजूंगी. Which sentence I have written in my notebook, that same sentences I will send to you. Okay, understood? यहाँ पे बोला है read the words aloud, laying stress on the S letter in bold. यहाँ पे आपने देखा होगा तो S letter कैसा है? bold है ना. तो उस पे स्ट्रेस करके, फॉर एग्जाम्पल shade, shade, slipped, slipped, strayed, snoring, secret. उन्होंने बोला है कि एस साउंड पे क्या करना है? स्ट्रेस देना है. उसे थोड़ा सा स्ट्रेस देके वो वर्ड्स पढ़ने हैं. ओके, अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. नाउ हियर इज अ सेंटेंसेस एंड फॉर दैट सेंटेंसेस देयर आर 3 ऑप्शंस. आउट ऑफ देम 1 इज करेक्ट ऑप्शन, एंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव टू फाइंड. द फर्स्ट वन इज द कूल शेड प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज मेड द टायरिंग जर्नी. इसका मीनिंग होता है कि जो छाव हमें मिलती है पेड़ों से, जो छाव हमें मिलती है वो हमारे थके हुए जो हमारी यात्रा है उसे कैसे बनाती है. द कूल शेड प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज मेड द टायरिंग जर्नी इजियर. कि हमें जब जंगल से जाते हैं और छाव लगती है तो हमारी जर्नी आसान बन जाती है ना. सो हियर इज इजियर. ओके, नेक्स्ट, The 2 travelers spent the night. जो ट्रैवलर है उन्होंने अपनी रात कहाँ निकाली? At a wayside place, रास्ते के किनारे. By the wayside, on a tree. तो कहाँ पे उन्होंने निकाली अपनी रात? The 2 travelers spent the night at a wayside place. है ना, रास्ते के किनारे पे ही उन्होंने अपनी रात निकाली. थर्ड वन, the night Tenali's companion was just waiting to. Companion means सहकारी, जो उसके साथ में था.
तो तेनाली के साथ में जो सहकारी था वो किसका इंतजार कर रहा था? That night, Tenali's companion was just waiting to listen to Tenali snoring. तेनाली का खराटे मारने का इंतजार कर रहा था, सुनना चाहता था वो, या रोब तेनाली, उसको लूटना चाहता था, एंड पुट तेनाली टू स्लीप. सो करेक्ट ऑप्शन इज पुट तेनाली टू स्लीप, क्योंकि वो स्लीप होने के बाद वो चोरी वहां पे कर सकता था, है ना. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. फोर्थ, द मोमेंट आई सेट माई आईज ऑन यू मीन्स, किसी के ऊपर नजर जमाना, किसी को देखते रहना, दैट इज मीनिंग ऑफ इन इंग्लिश द मोमेंट आई सेट माई आईज ऑन यू, मतलब मैं तुम्हें देख रहा था. सो उसके मीनिंग है लुक एट यू केयरफुली, लुक एट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, लुक एट यू क्विकली. द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस लुक एट यू केयरफुली, है ना. सतर्कता से किसी को देखते रहना मीन्स द मोमेंट आई सेट माई आईज ऑन यू मीन्स लुक एट यू केयरफुली. सो आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है? टिक करना है. गुड, गॉट इट. पार्टिंग कंपनी मीन्स व्हाट? कि जो भागीदारी होती है, अगर दो संस्थाएं जब साथ में मिलकर काम करते हैं और वो जब अलग हो जाते हैं, दैट इज मीन्स पार्टिंग कंपनी. तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? पार्टिंग कंपनी इज अ फ्रेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज हियर? गोइंग आवर ओन वे, हैविंग अ पार्टी. गोइंग आवर ओन वे मीन्स अपने अपने रास्ते से चले जाना. हैविंग अ पार्टी मतलब पार्टी में रहकर काम करना. नेम ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज. और जो कंपनी में अगर पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो वो मीन्स पार्टिंग कंपनी है. सो नो, हियर इज द मीनिंग ऑफ पार्टिंग कंपनी मीन्स अपने अपने रास्ते चले जाना. इट मीन्स गोइंग आवर ओन वे. सो हियर इज ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो इन फ्रंट ऑफ दिस मीनिंग वी विल टिक, राइट टिक in the given box. Okay. Now third question is put the following paragraph in the order. पैराग्राफ दिया है और वो जो लाइन दिए है उनको नंबर उन्होंने गलत दिए हैं. हमें उस पैराग्राफ को क्या करना है? सही नंबर से लिखना है. मतलब कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी सेकंड प्लेस पे आएगी, वो हमें डिसाइड करना है. दे आर नॉट इन प्रॉपर सिक्वेंस. सो हियर इज द फर्स्ट लाइन इज सेकंड वन. आई रॉब ट्रैवलर्स. Second, I tried to rob you last night. I searched high and low, but I could not find the money. Third place पे ये line आएगी. On 4, now that we are parting company, can you tell me where you hid it? And at the end, unless I know your secret hiding place, I will not get sleep. So अगर हम इस नंबर को ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका सीक्वेंस सही प्रकार से बन जाता है. So here is the question, only put the following paragraph in the correct order. So in front of this line we will write their number, and according to number we will read that line, so it will be in correct order. Okay. Now the fourth question is complete the following sentence. Actually they are not fill in the blanks. It means they like fill in the blanks, but we have to complete the sentence using a correct word from stories. All right. Here is complete the following sentence. The first one is Tenali Raman set out on a long journey. बड़ी यात्रा पे वो निकल पड़ा. B. Earlier people had to walk dash to get to. Earlier people had to walk through dense jungle to get to any city. जंगल के रास्ते से होकर उन्हें जाना पड़ता था. सो these words will come here for completing this sentence. C. The excuse the thief gave Tenali to walk with him was that companion. अपना एक सहकारी होते हुए उसने अनुमति दी थी कि तुम मेरे साथ यात्रा कर सकते हो. Traveler also correct here, huh? No problem. If you write traveler or companion, so both answers are correct. Okay. D.
Tenali Raman was tired and fell asleep. E. The first place that the thief looked for Tenali's money was his pillow. सबसे पहले उसने कहाँ पैसे देखा? जो तेनाली के नीचे जो पिलो उसने तकिया जो लिया था वहां पे पैसे उसने देखे. F question. F sentence. Tenali was sure that the thief would never find his money since in his pillow. तेनाली को भी पता था कि चोर अपने तकिए के नीचे कभी नहीं देखेगा. So here in his pillow is correct answer. Now the 5 question is there. What is the difference between? इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बार हम डेली लाइफ में ये वर्ड्स बार बार यूज करते हैं, स्टे एंड लिव, बट उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है. सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इंसिडेंट वी हैव टू यूज करेक्ट वर्ड. सो लेट अस सी. द फर्स्ट इज स्टे एंड लिव. लिव मतलब एक जगह पे बहुत दिनों तक रहना. Live implies a long-term visit on a particular place. एक जगह पे बहुत समय से रहना, that is live. And stay means what? Stay implies a short-term visit on a place. मतलब कुछ ही दिनों के लिए. It means for 1 month or 2 months or for a week. That is means stay. That is why we ask the question to anyone, where do you live? है ना, आप कहाँ रहते हो? कि रहना मतलब काफी दिनों से वो वहां पे रह रहे हैं. That is why we use that live. Stay. Where do you stay? आप कहाँ रह रहे हैं? मतलब अभी आप रहने को आए हैं और कहाँ रहते हैं आप? आपको ज्यादा वहां पर रहने के लिए समय नहीं हुआ है. So that time we use this stay. Got it? Here is a difference between stay and live. The second one, a tour and a journey. A tour means what, students? You are going in school. Nowadays you are not going in school, but you have maybe heard this word anywhere. Tour has arranged for students, है ना? आप टूर के लिए जाते हैं. मीन्स क्या? टूर मीन्स क्या? स्पेशली ऑन अ हॉलीडे और विजिट. कि एक पर्टिकुलर जब हम अरेंज करते हैं एक ऐसी जगह पे जाने के लिए, स्पेशली ऑन हॉलीडे के ओकेजन पे हम अरेंज करते हैं, वो होती है टूर. और जर्नी मीन्स वो, जर्नी कैन रेफर अ लॉन्ग डिस्टेंस. जर्नी मतलब जो काफी समय से चलती रहती है, यात्रा जो होती है वो काफी समय से चलती रहती है. सो उनमें आपको यही याद रखना है. और टूर मीन्स स्पेशली अरेंज फॉर हॉलीडेज एंड जर्नी मीन्स जर्नी कैन रेफर अ लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत सारा अंतर अगर आपको जाना होता है तो उसे क्या बोला जाता है? जर्नी बोला जाता है. तो ये सिर्फ आप माइंड में भी रखोगे तो भी ठीक है, उसके लिए राइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्किल. सॉरी, 6 क्वेश्चन इज देयर. हाउ डू यू डू द फॉलोइंग? एक्सप्लेन विद एक्शन. उन्होंने बोला है कि ऐसी ये लाइन है और उसके अकॉर्डिंग टू आपको एक्शन करने हैं. टू सर्च हाई एंड लो, एक्शन करके आपको बतानी है. As quiet as a mouse, he tiptoed too. चूहे के जैसे धीरे से चलने की आपको एक्शन करनी है. Raised his eyebrows while speaking. बोलते समय आईब्रोज उठाकर बात करनी है. So these are actions and practically you have to do that actions. Okay. So in Zoom meeting, I will ask these 3 questions to you. That time you have to show your faces to me. Okay. All right. Because that is the actions question. Next is life skill. Apart from giving shade, छाया देने के मतलब छाया देने के बाद भी trees gives us many other things. हमें trees बहुत कुछ देते हैं, है ना? Take the things they give us. यहाँ पे हमें ट्री से जो कुछ मिलता है उस थिंग्स को, उस चीज को हमें क्या करना है? टिक करना है. Okay. The first one is flowers. Do we get flowers from trees? Yes. तो हम उसे सर्कल करते हैं. Alright. Fruits? Yes. We get from trees. Wood? Yes, of course. Medicines? Yes. We get medicines from trees also. Plastic? No. Water? No. Oxygen? Yes.
एंड वाटर ट्री से ही मिलता है, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी. So that is also we get from trees. It means from rain we get. Okay, glass no, mud no, that is mud means चीखल है ना, वो हमें ट्री से नहीं मिलता. पेन्स कुछ पेंसिल हाँ लकड़ी से बनती है, जो ट्री से बनती है, बट पेन तो प्लास्टिक के होते हैं ना, सो पेन्स नहीं आएगा यहाँ पे. और वाटर हमें रेन से मिलता है, बट ड्यू टू ट्रीज की वजह से मिलता है, तो हम उसे भी रहने देते हैं. सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव सर्कल, दैट ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज, है ना. फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड, मेडिसिन्स, वाटर, ऑक्सीजन, शेड, दीज ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हमें ट्रीज से ही मिलता है. नाउ हियर इज स्पीकिंग स्किल क्वेश्चन. सो देयर आर द फर्स्ट सेंटेंस in the story we read about Tenali Raman snoring loudly. Snoring मतलब मैंने बताया था खर्राटे मारना. So ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम सोते हैं. It means that is not a place where we snore, that Tenali Raman snoring loudly. There are different places. It means in bed, in the bus, in the train, in a plane, in the classroom, anywhere else. तो हमें पता है. This experience we share with our friends. एक छोटी सी स्टोरी हम बोलते हैं जब आप किधर यात्रा पे जाते हैं या तो ट्रैवल में जाते हैं. सो यू टेल दैट स्टोरी टू योर फ्रेंड्स दैट व्हेन वी वर इन रेलवे, नो, सो दैट पर्सन हु वाज माय साइड, दैट वाज ऑल नाइट ही वाज स्नोरिंग. तो ये सभी प्लेसेस है जहाँ पे स्नोरिंग हो सकता है, खर्राटे मारना चलता रहता है. सो आपको आपके फ्रेंड्स में एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, या तो एक ऐसा इंसिडेंट्स आपको याद रखना है स्नोरिंग के बारे में और वो बताना है. सो दैट इज स्पीकिंग स्किल्स. यू शुड मेक few sentences on that snoring, and for making that sentence these words will help you. How to make the sentence using these words? You have to make the small sentences and make a short story. Okay, now share any stories about Tenali Raman you have heard or read with your classmate. आपने इसके अलावा भी तेनाली रामन की जो स्टोरी सुनी होगी या तो पता होगी, सो यू हैव टू शेयर दैट स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स. ओके, और भी एक स्टोरी आपको तेनाली के बारे में पता चलती है तो आपको वो भी बोलनी है, या तो याद में रखनी है या तो बतानी है किसी को. नाउ हियर इज फन विथ ग्रामर. दिस इज अ ग्रामर पार्ट, एंड व्हाट आर द थिंग्स इन दैट ग्रामर? लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज राइट द लेटर्स इन योर नेम, नॉट सरनेम, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाम लेते हैं किसी का, सो अगर किसी का नाम विजय है, विजय, VIJAY, विजय, तो ये विजय नेम लिखने के बाद उसमें जो अल्फाबेट आए हैं उसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाना है. ओके, सो आपको आपका नाम ही लिखना है और उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है. आप इस पेज पे भी लिख सकते हो ऊपर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या नीचे भी प्लेस है वहां पर भी आप लिख सकते हो. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, पुट दिस वर्ड्स इन द ABC ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स आपको, जो ABCD का सीक्वेंस होता है A to Z, वैसे ही गिवन स्पेलिंग को लिखना एज पर. सो दैट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ABC ऑर्डर. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हियर आर ट्रीज, पिलो, बंडल, जैकेट, मनी. पहले अल्फाबेट को आपको देखना है और उसे अंडरलाइन भी हम कर लेते फॉर अंडरस्टैंडिंग. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, T, P, B, J and M. The first alphabet is B, bundle. Now here the first word come, bundle. Alphabetical order you have to write that words bundle. Okay, B after C, D, E, F, G, H, I, J is there, jacket. J, K, L, M, money. N, no word is there from N. O, no word. P, pillow.
and at the end that is means tree, trees, TREES, trees. Now these words we have arranged as alphabetical order: bundle, jacket, money, pillow and trees. जो ABCD होती है A to Z तक, तो जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, after B, after C, D will come, D after E will come. So as per that order you have to arrange the given words, that is in alphabetical order. But if suppose the first alphabet is same, that what you have to do? If the first alphabet is same, then you have to find the second alphabet. Now here in this question number 3, there are all the words are started from D sound. So आपको क्या करना है, अभी second word पे focus करना है. So here is the question 3 answer I am writing here in front of you. That is, again you have to speak. Now here is I, O, R, E and A. तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, जो सेकंड अल्फाबेट लिखे हुए या अंडरलाइन किए हुए हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है ना. बाकी किसी वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज द फर्स्ट अल्फाबेट आर सेम एवरीवेयर. सो हियर A will come first, means dark, DARK, dark. Okay, then A after B, no. C, no. D, no. E, destination, okay. D, E, F, G, H, I, J. Oh, I is here. I, disappointed. I, J, K, L, M, N, O, dot. P, Q, R, that is the last word, that is drink. Alright, drink. So now this word we have arranged as alphabetical order or ABC order. Got it, students? The first question आपको करना है, यहाँ पे नीचे प्लेस है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, गॉट इट. नाउ ये क्वेश्चन एंड आंसर मैंने रीड भी किए और एक्सप्लेन भी किए इन इंग्लिश. नाउ द सेकेंड स्टोरी ऑलरेडी आई हैव taught you. The story was in our first book, The Lion King. So this first story is question and answer, and The Lion King's question and answer you have to complete in your textbook. Alright, students? Now I send its PDF to you, so that question and answer you have to complete in your textbook. Till bye bye and take care.